नमस्कार प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 9, वो भी नए सिलेबस यानी 2024 और 25 के अनुसार, नई बुक के अनुसार, जिसके अंदर अभी तक हमने 9.1, 9.2 और 9.3 के कुछ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। आज हम 9.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चन हल करने वाले हैं और हमारा चैप्टर है, उसका प्यारा सा नाम है क्षेत्रमिति। बिल्कुल बेसिक तरीके से हम करते आ रहे हैं और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको पीछे जो आपको समस्या आई होगी। आई होप कि ऐसे ही आपको आगे भी मैं समस्या नहीं आने दूंगा, लेकिन आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस करते रहना। साथ में मैथ को बिल्कुल अकेले मत छोड़ना, क्योंकि अगर जिस दिन आपने मैथ को अकेले छोड़ा ये भाग जाएगा। ठीक है, तो आपको मैथ को अकेले नहीं छोड़ना है, मैथ की प्रैक्टिस करते रहना है। और प्यारे विद्यार्थियों, आपसे वादा करता हूँ कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समस्या उत्पन्न करेगा। ठीक है, आई होप कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होंगी और अपने सपनों के लिए आप लड़ रहे होंगे। ठीक है, तो सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, कभी भी ऐसा नहीं करना है, हर टाइम अच्छे सच्चे मन से प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है और फिर मैं आपके साथ और आपकी मेहनत और हम इस बार छप्पड़ पाड़ के रख देने वाले हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ। देखना, ये जो जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग इसकी बात मानेंगे। अगर हम इसकी बात मानेंगे तो हमें खुद ब खुद अपना आंसर बताएगा। देखना, इसने कहा है कि एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में कह रहा है ना वो लिखो, हल। इसने कहा क्या ज्ञात करना है? घनाभ की ऊंचाई यानी h का मान हमें ज्ञात करना है। उसके बाद चलते इसने कहा जिसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल यानी ये हमें कोई घन दिया गया है, इस घनाभ दिया गया है। ठीक है, इसकी ऊंचाई हमें ये ज्ञात करनी है और इसका आधार का क्षेत्रफल यानी जो ये नीचे वाला है ना, ये आधार, नीचे जो सप्रेस हुआ है ज़मीन से, इसका नीचे वाला तल, ये वाला तल है ना, इसे बोलते हैं आधार। और इस आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 180 सेंटीमीटर। माना कि इसकी लंबाई l है और ये चौड़ाई b है यानी ब्रेथ है। एक बात बताइए, आपको पता है ये क्या है? इसका क्षेत्रफल है, सॉरी इसका आधार है। और आधार किसके आकार का है? आयत का आकार है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, l गुना b। यानी जो इसके आधार का क्षेत्रफल है वो क्या है होता है? देखिए, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल लिख लीजिए आप, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात बताइए, ये नीचे वाला क्या है? एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है? l गुना b। कितना हो गया? l गुना b का मान यानी आधार का क्षेत्रफल l गुना b कितना दिया है? मान 180। ठीक है, देखिए अभी तक एक आप ना रटना नहीं मैथ को, एक चीज़ समझते जाना कि ये क्वेश्चन वाला बोल क्या रहा है, इसके अंदर हमें करना क्या। देखो अभी तक मैंने सबसे पहले कहा इसकी घनाई की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मैंने लिख लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर कहा जिसके आधार का क्षेत्रफल, मैंने देखा आधार ये है, आधार तो आयत के आकार का है जिसका क्षेत्रफल l गुना b यानी लंबाई गुना चौड़ाई होता है, जो दिया। कुछ नहीं किया है, जैसे का तैसा कर रहा हूँ, आगे देखना। ठीक है, और जिसका आयतन, आयतन दिया गया है, आयतन घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन दिया गया है, देखिए लिख लीजिए, तो दिया है। घनाभ का आयतन क्या होता है? l गुना b गुना, जो भी छात्र मेरे साथ पढ़ाई कर रहा है उसको पता है घनाभ का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन दिया गया है, लेकिन हम ये जानते हैं ये तो घनाभ का आयतन होता है, लेकिन इसके अंदर क्या दिया गया है कि जो घनाभ का आयतन होता है ना, l गुना b गुना h, उसका मान दिया गया है कितना है? 900 सेंटीमीटर क्यूब है। क्यूब है वो लिखने के एक बार मना कर देते। अब आप ये बताइए, क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो अब आप कहेंगे सर यहाँ तक समझने में क्या प्रॉब्लम, अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं। मैंने देखो एक बात बताओ, इतना क्वेश्चन कर दिया, क्या वास्तव में मैंने कुछ अपने दिमाग से कुछ चीज़ लगाया? कुछ नहीं, जो दिया था वो लिख दिया।
अब है थोड़ा सा बस आपको अब क्वेश्चन में आंसर दिखाई दे रहा होगा। जो बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है उसको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से निकल के आना है। और आप भी यकीन मानना कि कुछ दिनों के पश्चात आप भी ऐसे छात्र बन जाएंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही बता देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए बताता हूँ कैसे पता चलता है। देखिए आपने आधार का क्षेत्रफल अभी आपने जो दिया था उसको अच्छे तरीके से लिख लिया। अब आपका दिमाग चलता है कि क्या ज्ञात करना है, इसमें घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी इस अक्ष का मान ज्ञात करना है। ऐसे देखो दोनों के अंदर कहाँ पे है, यहाँ पे है, इस अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो जैसे ही आपने अक्ष पे गए फिर आपके मन में अगर मुझे कहीं से लंबाई गुना यानी एल गुना बी का मान मिल जाए ना, तो मैं फिर अक्ष का मान ज्ञात कर सकता हूँ। कैसे ज्ञात कर सकता हूँ? अब देखिए मेरे पास 3 कॉन्स्टेंट है यानी अचर राशि है जिसका मुझे मान का पता नहीं है, चर राशि है जिसका मान का मुझे नहीं पता है कि एल का मान क्या है। भी अगर मुझे इन दो का पता चल जाए तो इस एक की राशि का मान पता कर सकता हूँ। जैसे ही आपका दिमाग इन पे जाता है कि एल गुना बी, तो आपको पता चलता है कि एल गुना बी का मान तो हमारे पास रखा है। तो लिखो एल गुना बी की जगह 180 गुना एच बराबर 900। एच है, एच को यहीं रखो, ये 900 है, 900 को इधर, ये 180 इसके गुणा में इधर जाएगा। तो आपको पता है गुणा वाली भाग इधर जाती है तो क्या होती है भाग में, क्योंकि जो गुणा में संख्या होती है वो इधर जाके भाग में 180। 1 0 से 1 0, 18 का भाग 90 में दिया, 18 पंजा 90, यानी एच का मान कितना निकल के आ गया 5। ये क्या निकल के आ गया, इसकी हाइट ऊंचाई निकल के आ गई। एक प्यारे विद्यार्थी वास्तव में एक बात बताना, क्या इस क्वेश्चन में कहीं रटने की आवश्यकता थी? बस थोड़ा सा दिमाग अगर हम थोड़ी सी भी चालाकी दिखाएंगे तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल साथ देने लगेगा। और आपसे वादा करता हूँ कि आपको मैथ में इतना टैलेंटेड बना दूंगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर बताने लगेंगे। ओके चलिए, क्या वास्तव में आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे समझ में आ गया? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 4 बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। चलिए क्या कहता है प्रश्न नंबर 4, समझिए। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। आपको अभी तक ये तो पता चल गया होगा कि हमने 9.1 9.2 ये पढ़ी है। तो इसके अंदर ये चीज़ दी गई, इसका मतलब ये 60 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है, 54 सेंटीमीटर चौड़ाई दे रखी है और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई। क्योंकि आपको पता है कि एल गुना बी गुना एच होता है, ठीक है। तो इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घन रखे जा सकते हैं? देखिए ये घनाभ है, इसकी जो लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई है वो 54 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 है। ये हमें कोई घनाभ दिया गया है, हमें पूछा गया है 6 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन, यानी छोटे छोटे घन इसके अंदर कितने रखे जा सकते हैं ये पूछा है। कि हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको पता होगा, अगर हम पूरी इस घनाभ का पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें और इस घन का क्षेत्रफल ज्ञात कर दें और उस जो छोटे वाले घन रखनी है तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर भाग देते हैं। जैसे कि हमने छोटी क्लासों में क्वेश्चन पढ़ा था कि जैसे कि एक पेन का मूल्य अगर 5 रुपये है तो 50 पेन का मूल्य कितना होगा? तो आपको पता है कि 50 के अंदर जो छोटे वाला उसका भाग देना है। ठीक वही काम ये करना है, जो बड़े वाला घनाभ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करके जो छोटे वाला है उसके अंदर भाग देना है। वैसे तो डायरेक्ट आप इसके कैसे याद कर सकते हैं? अगर आपको इस प्रकार की अगर कभी भी संख्या निकालनी हो, घन हो या कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है, जो बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल कर भाग दे देना है। बस इतना सा काम करना है। चलिए क्या दिया गया है लिखते हैं। सबसे पहले हल, आपको पता है दिया क्या गया, एल यानी लंबाई दी हुई है कितनी है 60 सेंटीमीटर, बी का मान चौड़ाई कितनी दी हुई है 54 सेंटीमीटर और एच क्या दिया गया 30 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया, आपको सबसे पहले बड़ा क्या है घन जिसके अंदर रखेंगे वो तो बड़ा होगा, क्योंकि जिसके अंदर रख रहे हैं वो तो बड़ा है, यानी घनाभ बड़ा है। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल क्या होता है एल गुना बी गुना एच, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता है एल गुना बी गुना एच होता है। और एक बात और बताओ, चलिए एक बार ऐसे निकालते हैं, एल गुना बी गुना एच, तो एल का मान कितना है 60 सेंटीमीटर गुना बी का मान 54 सेंटीमीटर गुना एच का मान 30 सेंटीमीटर। अब आपको इसको पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है, एक बार ऐसे का ऐसा रहने देना। बताऊंगा क्यों रहने देना, इसका भी पीछे कारण बताऊंगा। अब देखिए हमने मान लो कि ये बड़े वाले घनाभ का आयतन जो क्षेत्रफल निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, आयतन निकल के आ गया, सॉरी हमने घनाभ का क्या निकाला
आयतन निकाला, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, छोटे वाले घन का आयतन कि वो कितनी जगह घेरेगा, छोटे वाले घन का भी आयतन निकालेंगे। घन का आयतन कैसे निकालते हैं, घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन का फार्मूला बताओ, आपको पता है, मैंने बताया भी है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब यानी ए की क्यूब। तो ए की क्यूब का मतलब भुजा कितनी दी है घन का, घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन, यानी 6 सेंटीमीटर भुजा है जिसका घन है, और भुजा घन का आयतन क्या होता है भुजा का, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है। आपको एक बार इसको भी नहीं काटना है। अब देखिए ये आ गया आपके पास घन का आयतन, ये आ गया घनाभ का आयतन। मैंने क्या कहा कि बड़े वाले में छोटे वाले का भाग देने, आपको घन की संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए एक बात बताइए, वैसे आपको घन की संख्या ज्ञात करनी हो ना, अगर आपको ये पूरा सिस्टम याद नहीं रहे तो आपको ये याद कर लेना, घन की संख्या क्या होती है, बड़े घनाभ, बड़ा घनाभ है ना, कोई जरूरी नहीं है, जो बड़ा होगा उसका ऊपर लिखना है घनाभ का आयतन, और घन क्या है छोटा है तो नीचे लिख दो घन का आयतन। बस ये फार्मूला आप याद रखना, ठीक है। चलो बड़ा घनाभ क्या है उसका हमें पता है 60 गुणा 54 गुणा 30 आया, और घन का आयतन क्या आया था 6 गुणा 6 गुणा 6। मैंने अभी बताऊंगा क्यों नहीं काटा, क्योंकि मुझे पता है कि नीचे वाली संख्या से कुछ संख्या कट जाएगी, इसलिए मुझे गुणा करना है, वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए जो कटता है उसको काट दो, 6 को काटा 6 पंजा 30 आया, 6 का भाग इसमें दिया 6 निम 54 आ गया, 6 का भाग इसमें दिया 10 आ गया। अब देखिए क्या बचा ऊपर 10 गुणा 9 गुणा 5। और एक और बात बताऊं, मेरे प्यारे विद्यार्थी को नहीं पता होगा कि ये कैसे कट रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए प्यारे विद्यार्थी आपको लास्ट तक मेरे साथ जुड़ना होगा प्रारंभ से लेकर। मैं आपको हर एक चीज़ में बिल्कुल जहां मुझे लगता है कि यहाँ पे बताने की कोशिश है वहाँ पे आपको बताता रहता हूँ। ऐसे नहीं कि आपने एक क्लास देखी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एक क्लास के अंदर तो कोई भी, पहले दिन तो आपने भी, जब आपका जन्म हुआ तो पहले दिन तो आप भी चलना नहीं सीखी, आपको भी चलने में 6 महीने लगे होंगे, बोलने में भी आपको कुछ टाइम लगा, वैसे ठीक आपको भी मैथ सीख तो जाएंगे आप, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा, धैर्य बना के चलना होगा, प्रैक्टिस करते रहना है। लेकिन वादा आपसे करता हूँ कि मैथ सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 10 निम 90, 10 को 9 से गुणा किया 90, 9 को 5 से गुणा किया 450। अब एक बात बताइए, कहीं मुझे गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये मैं डायरेक्ट मन से गुणा कर सकता हूँ। यानी अब मैं बता सकता हूँ कि इस घनाभ के अंदर हम 450 घनाभ रख सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या वास्तव में आपको समझ आ गया? देखिए वैसे कोई ज़रूरी नहीं आपको सूत्र याद रखे, लेकिन सूत्र याद रख लेना। देखिए बड़े वाले के अंदर हमें पता है कि बड़े वाले के अंदर रखना है, तो सबसे पहले बड़े वाले का आयतन निकालना है, फिर छोटे वाले का आयतन निकाल के उसके अंदर भाग दे देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और उसका आनंद उठाते हैं और समझते हैं उसका क्या उसके अंदर दिया है, देखेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, देखिए एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। क्या आपको नहीं लगता कि सर ऐसा क्वेश्चन तो अभी हमने पहले किया है, बस थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव किया गया है। वास्तव में जैसे जैसे आप मैथ के अंदर प्रैक्टिस करने लगे, यकीन मानना कि आपका मन खुद ब खुद ऐसे कंट्रोल में होता जाएगा कि आप खुद कहने लगेगा कि वास्तव में अपने ये सवाल आता है। जैसे ही आपने सवाल देखा तो आपका पेन नहीं रुकेगा, फटाफट आपका मन करेगा कि हम सवाल को कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा बनना है तो उसके साथ में उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, उसके लिए मैं तैयार हूँ, तो आपको भी तैयार होना पड़ेगा। तो देखिए एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हल लिखते हैं, हल ज्ञात क्या करनी है? एच ज्ञात करना है, यानी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। इसमें दिया गया है जिसका आयतन दिया गया, आयतन दिया गया। मैंने क्या कहा, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन में हो चाहे कुछ भी, सबसे पहले जो दिया वो लिख देना। आयतन क्या दिया गया? 101.54 मीटर क्यूब दिया गया। एक बात बताइए, ये मीटर क्यूब में ये सेंटीमीटर में क्या इसका तालमेल बैठेगा? नहीं बैठेगा। प्यारे विद्यार्थी, मैंने बहुत बार बताया है, अगर आपको क्वेश्चन को हल करना है तो आपको दोनों की वैल्यू समान बनानी होगी, क्योंकि अगर आपको दोस्ती करानी है इनकी तो दोनों को एक जैसे बनाने होंगे। यकीन मानना, देखिए ये तो समझाने का तरीका है, लेकिन हमेशा याद रखना, अगर आपको ये मीटर में है तो इसे भी मीटर बनाओ, या फिर इसे सेंटीमीटर में तो इसे सेंटीमीटर में। तो हम क्या करते हैं, इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। 1.54 मीटर क्यूब है तो आपको पता है कि हमें सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। एक बात बताइए मुझे कि जो 1 मीटर होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो
तो हमें इसको किसी को चेंज करना है, इसको। एक बात, 1 मीटर को चेंज करते हैं तो क्या करेंगे हम, इसके अंदर 100 का गुणा करेंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, मीटर से सेंटीमीटर के अंदर आ रही है। हमें पता है 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर है। यानी अगर 1 मीटर को मैं अगर सेंटीमीटर में बदलूंगा तो इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे कितने हैं, मीटर क्यूब है। 3 बार मुझे 100 से गुणा पड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर क्यूब है। 1 मीटर को चेंज करूँगा तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे तो मुझे 3 मीटर यानी मीटर क्यूब है, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 100 गुणा 100 गुणा 100। अब ये क्या हो गया, मीटर क्यूब हट जाएगा और सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए ये आयतन आ गया। लेकिन क्या आपको पता है कि बेलन का आयतन हम जानते हैं क्या होता है, बेलन का आयतन? तो बेलन का आयतन, ये तो क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि बेलन का आयतन ये है, दिया हुआ है। लेकिन हम इसके साथ क्या करेंगे, वो कहते हैं ना लड़ाई करेंगे, इसका सामना करेंगे कि नहीं, हम जानते हैं बेलन का आयतन ये नहीं होता है। क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर ये कहेगा कि चलो आपने कहा बेलन का आयतन ये होता है, इसने कहा बेलन का आयतन। एक बात याद रखना प्यारे विद्यार्थी, जब 2 लड़ाई करते हैं तो तीसरा बंदा आके इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो हम क्या करना है, हमें सिर्फ इस प्रकार इनकी दोनों की लड़ाई करानी है। कहने का तात्पर्य है आपको इन दोनों को, ये भी आयतन है ये भी आयतन, दोनों को बराबर रखना। देखिए जो भी ये बातें बताता हूँ ये आपको सिर्फ समझाने के उद्देश्य से, इसके अलावा ये नहीं समझना कि ये मैथ के अंदर है। आपके लिए ये वो तरीका लेके आता हूँ जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आए और आपको याद रहे। ठीक है, ये मत लिखाना कि बेलन की हमने लड़ाई करा दी, ये आयतन की लड़ाई करा दी, तीसरा फ़ायदा उठा के, नहीं, ऐसे नहीं करना आपको। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच, तो देखिए हमें पता है ये पाई आर स्क्वायर एच इस बेलन का आयतन होता है। हमें दिया क्या गया, ये दिया गया, ये सेंटीमीटर में बना लिया। और हमें इसका जो आधार का व्यास है, एक बात और रखिए, आधार आगे क्या दिया गया क्वेश्चन में, जिसके आधार का व्यास, यानी इसका आधार बेलन का ये है और इसका व्यास, व्यास क्या होती है, वर्त की सबसे बड़ी जीवा, ये उसका व्यास कहलाती है। ये कितना दिया गया हमें, 140 सेंटीमीटर। आपको पता है कि ये व्यास है, व्यास कितना है, 140 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। मैंने वर्त के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा रखा है, यूट्यूब जो चैनल पर है उसके अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आपको वीडियो मिलेगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है एक, उसके अंदर देख लेना। व्यास 140 सेंटीमीटर, त्रिज्या आप क्या हो जाएगा, 140 में 2 यानी इसका आधा कर दो, क्या आ जाएगा, 70 सेंटीमीटर। क्या किसका मान आ गया, आर का मान आ गया। अब देखिए अब क्वेश्चन भी पूरा हो गया। ठीक है, अब बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, हमें दिया गया ये है। तो हम करेंगे भी, दोनों की लड़ाई कराएंगे। पाई का मान ये कहेगा, पाई का मान 22/7, आर का मान अभी निकाल के आए 70 गुणा 70, आर स्क्वायर, आर का मान स्क्वायर मतलब 2 बाई लिखो, 70 गुणा 70 गुणा एच, हमें तो एच का मान ज्ञात करना है। इसके बराबर में क्या चल रहा है, 1.54 गुणा 100 गुणा 100। हमने इन दोनों की क्या करा दी, लड़ाई करा दी। अब देखना तीसरा फायदा कैसे उठाएगा, इन दोनों की लड़ाई कराई और एच अपनी वैल्यू निकाल के लेके जाएगा। देखना इस 7 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 7 एकम 7, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ से क्या बचा, 22 गुणा 10 गुणा 70। हमें किसका मान निकालना, एच का। तो इन तीनों का भाग है। हमने कहा कि भी दूर दूर रह के क्या लड़ाई करते हो, इन तीनों को पास ही भेज दो, इसके नीचे भेज दो, लड़ाई कराएंगे। देखना 22 गुणा 10 गुणा 70, ये गुणा में कहने का तात्पर्य ये रूल होता है कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड रखो और उसको एक साइड भेजो, तभी आप इसका मान निकालेंगे। मैं आपको उनको एक अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। 22 गुणा 10 गुणा 70, ये गुणा में इधर आएंगे तो भाग में, तो इधर क्या है, 1.54 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100, नीचे क्या आ जाएगा, 22 गुणा 10 गुणा 70, क्योंकि जो अच माना है। अब इसको हल कर दो। सबसे पहले देखिए 1 2 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लग जाएगी, 2 जीरो। आपको पता है ना 2 के बाद पॉइंट होता है, पॉइंट हटाते हैं 2 जीरो। अगर यहीं 3 के बाद होता तो नीचे 3 जीरो लग जाती है। ठीक है, अब इसको हल करो, 100 से 100 कट गया, 10 से 10 कट गया। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब 22 का भाग दो, 54 के अंदर 22 का भाग जाता है ना 154 के, तो 22 का भाग दिया, 22 के पहाड़े में 22 सत्ता 154, पूरा पूरा कट गया, 7 आ गया ना। इस 7 से नीचे भी 7 रखा था, कट गया, ऊपर क्या बचा, देखिए यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, यहाँ पे 100 था
100 था, 1 जीरो और आएगी तो यहाँ पे क्या बचा, ये 1 जीरो कटेगी, ठीक है। यहाँ पे भी 10 बचेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे 100 था, 1 जीरो इससे कट गई, तो यहाँ पे क्या बचा 10, और 10 को 10 से गुणा करो, 10 दाम 100, तो h का मान क्या आएगा 10 दाम 100। h की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। ये किस में निकल के आएगी, ये सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने पूरा का मान पूरा का किस में निकाला था, सेंटीमीटर में। तो ये आपके पास मान निकल के आ जाएगा सेंटीमीटर में h। अगर आपको टीचर बोल दे कि नहीं आपको मीटर में आंसर चाहिए, तो आपको इसको अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो आप यहाँ से भी मीटर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्यों स्टार्ट किया था वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आपको इसमें 100 का भाग दे देना है, 100 का भाग देंगे तो 1 मीटर बन जाएगा। दोनों के दोनों आंसर आपको मिल सकते हैं यहाँ से, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप चाहे मीटर में निकालें या चाहे सेंटीमीटर, आपका आंसर राइट होना चाहिए। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आपको अच्छे से समझ में आ गए। यदि आ गए तो प्लीज़ देखिए, एक बात बताऊं आपको पता है क्या अभी कितना टाइम हुआ है? अभी नाइट के लगभग 11 बज रहे हैं। आपको पता होगा कि जो मेरी हैंड की है आपको परछाई भी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि अभी आपके लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी मेहनत करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए ये जो हम टाइम में जीवन बिता रहे हैं वो टाइम कंपटीशन का टाइम है। ऐसे अगर हम पीछे रह गए तो मानो कि हम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे और लोग कहते रहेंगे, जैसे कि सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है कि एक बार और कोशिश कर, तू ज़रूर कर सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चाहे कितने भी बजे हो, मैं आपके लिए नाइट में वीडियो बना सकता हूं, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? वास्तव में क्या आप 11 बजे तक पढ़ते हैं? मैं 11 बजे वीडियो बना रहा हूँ, क्या आप 11 बजे पढ़ते हैं? तो आपको ये मानना होगा कि हमें भी मैथ पढ़ना है, हमें मैथ सीखना है, तो आपको अच्छे से डेली क्लास लेते रहना है। और आपसे वादा करता हूँ आपके अंदर मैथ का टैलेंट भर दूंगा, ठूस ठूस के अंदर आपको मैथ इतनी अच्छी लगने लग जाएगी। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस और क्लासेस दोनों ज़रूरी है, अच्छे से करते रहना। मैथ की चिंता मत करना, मैथ का चिंता आप मेरे पे छोड़ देना। आपको पूरा का पूरा क्लासेज इसी यूट्यूब चैनल के अंदर मिलने वाला है, और आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस के आपसे वादा करता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। देखिए थोड़ा लेट हो रहा है, यहाँ पे आपको भी पता है कि सभी सो रहे होंगे, तो थोड़ा आवाज़ भी तो जा रही होगी उनको, तो इसलिए नहीं तो कोशिश तो करता था मैं इन तीनों क्वेश्चन को और करा दूँ, लेकिन नहीं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आपको कमेंट करके बताना है क्या समझाने का तरीका आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट करने में आपको कुछ नहीं लगता, और वही कमेंट हमें मोटिवेशन करता है रात भर जाग कर आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और जो पास में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चलती रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट या नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।